हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स तो मैंने पढ़ा दिया है। अब साइंस शुरू कर रहे हैं। मैथ्स में मैंने 6 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। साइंस में मैं चैप्टर 6 पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 6 है, ठीक है। क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले आपको जानना है कि व्हाट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो बहुत सारे प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, माइक्रोब्स, बर्ड्स और कुछ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ नॉन लिविंग भी होते हैं जैसे माउंटेन्स, रॉक्स। ये सब चीज़ें क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। एंड मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको वीडियो देखने से पहले जो नोट्स बना रहे हैं उससे पहले आपने चैप्टर को एक बार गो थ्रू किया होगा। अच्छे से चैप्टर को रीड करिए, देन उसके बाद मेरी वीडियो को देखिए एंड उसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। बहुत ही ईजी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमने ये माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी देखा, इसमें बेसिकली क्या है, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं। साइंटिस्ट ने उस पैरामीटर के बिहाफ पे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं लिविंग थिंग्स। अब ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए तो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, है ना। लिविंग थिंग्स जो बहुत ही माइन्यूट से शुरू होके बहुत ही लार्ज तक जाते हैं ना, जैसे एलिफेंट। माइक्रोस्कोपिक जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, ये सब तो हम देख नहीं सकते। तो दैट इज़ वेरी माइन्यूट, जो हम नहीं देख सकते हैं ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू लार्ज एलिफेंट्स, दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जैसे कि कुछ अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स बताया जाए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, तो वो देखते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल ले लो। अगर हमने देखा प्लांट्स, अब आपसे अगर बोल दिया जाए कि जो मूव करते हैं तो वो प्लांट्स हैं, तो आप बोलोगे कार एंड बस भी मूव करते हैं, तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इसलिए हमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कार जो है वो मूव तो कर रही है बट नो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है वो, है ना। प्लांट्स लिविंग है बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग एंड कैट, है ना, वो मूव नहीं करते हैं। एंड कार एंड बस जो है वो नॉन लिविंग है बट दे कैन मूव। तो ये थोड़ा जो लाइन है, मतलब ये जो थोड़ी थ्योरी है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम किस बिहाफ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखते हैं पहला, जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं पहले तो वो मेडअप ऑफ सेल। हमारी सबकी बॉडी जो है वो सेल से ही बनी होती है। डिफरेंट टाइप्स के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू हमारी ग्रोथ होती है। कुछ सेल्स का काम होता है हमारी लंग्स को बनाना, कुछ हार्ट को बनाती हैं, कुछ पूरे बॉडी को बनाती हैं, कुछ जो है वो उसके अंदर ऑर्गन्स है वो बनाती हैं। तो ये सब डिफरेंट सेल्स मिलके हमारी बॉडी को पूरा अच्छे से बनाती हैं। तो दैट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स की मेडअप ऑफ सेल्स। उसके बाद हम ग्रो करते हैं, तो सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं एंड डेवलप होते हैं। सेल्स जब डिवीज़न होता है सेल का, उसके बाद हम ग्रो होते हैं एंड हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होता है। उसके बाद बात आती है हम रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस मीन्स की रिप्रोडक्शन, दिस इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने ही जैसे दूसरे यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है, बर्थ करते हैं, है ना। दियर ओन काइंड, लाइक जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, रिप्रोड्यूस दियर ओन काइंड ऑफ यंग वंस, है ना। तो दैट इज़ अ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट को हम रिस्पॉन्स देते हैं। लाइक अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम फ़ैन का यूज़ करेंगे, एंड अगर हमें ठंड लग रही है तो हम उसकी जगह वुलन क्लॉथ्स को वेयर करेंगे। तो ये तो है रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। तो ये कुछ फीचर्स हैं। ऑब्टेन एंड यूज़ एनर्जी, लाइक आप फूड खाते हो, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, उसके बाद आप उससे जो एनर्जी मिल रही है उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अपनी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, एनर्जी मिल रही है तो आप वर्क कर रहे हो। तो दैट इज़ अ मेन रीजन्स, है ना, मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कार एंड बस में तो इनमें से कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें इसका जो प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन समझ में आएगा। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मेडअप ऑफ सेल्स, रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, ग्रो एंड डेवलपमेंट, ऑब्टेन फूड एंड यूज़ एनर्जी ऑफ दैट। तो ये कुछ फीचर्स थे। अब उसके बाद हम मूव करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। लाइक आपने फूड तो खाया, अब न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, ग्रोथ क्या है, रेस्पिरेशन कैसे होती है, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है, आपने जो खाना खाया, न्यूट्रिशन इज़ लाइक आपने कंपोनेंट ऑब्टेनिंग फूड, है ना, फूड को ऑब्टेन किया,
फ्रॉम द मतलब फूड जो आपने खाया उसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन, एंड उनसे जो जो चीज़ें हमें मिली, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिली तो हमने यूटिलाइजेशन किया फॉर आवर एक्टिविटी, हमने प्रोटीन खाया तो हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होगा, एंड उसके बाद हमने फैट्स लिया तो वो भी हमें वार्मथ प्रोवाइड करेगा, एंड विटामिन एंड मिनरल्स जो है हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें न्यूट्रिशन। तो बेसिकली न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन फॉर ऑल एक्टिविटी, है ना। जो एनर्जी मिल रही है उसका हम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, रीडिंग, रनिंग, एंड जो भी चीज़ हम गेम्स प्ले कर रहे हैं, उन सब चीज़ों में आप काम कर रहे हो तो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता ही है। उसके बाद बात आता है ग्रोथ का, ठीक है। ग्रोथ क्या होता है? नेक्स्ट इज ग्रोथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रोथ क्या है? अब आपने जो न्यूट्रिएंट्स लिया उसमें से जो प्रोटीन है वो हमें बॉडी बिल्ड करते हैं, बॉडी बिल्डर। तो बॉडी के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। अब जो सेल्स डिवाइड होंगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे 32 होते होते पूरा बॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो हमारी ग्रोथ होती है एक तरीके से, तो हम ग्रो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं ग्रोथ इन डिफरेंट वेज। सारे ऑर्गेनिज्म सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट नहीं होता है उनका, सेम वे में ग्रोथ नहीं होता, डिफरेंट तरीके होते हैं उनके ग्रो करने के, है ना। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही ग्रो कर लेते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, किसी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, किसी के डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, एंड डिफरेंट ऑर्गन्स का डिफरेंट फंक्शंस होता है, तो डिफरेंट वेज में उनका ग्रोथ होता है। रेस्पिरेशन बेसिकली जो होता है नेसेसरी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है फाइनली ऑब्टेन करती है एनर्जी फ्रॉम फूड। जो आपने फूड खाया है उसमें से जो एनर्जी लेने का काम करती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है ना। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सहेल करते हैं CO2। अब आपने जो फूड खाया है उसमें से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फूड खाया है उसका ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, एंड आपको मिले, उसके बाद आप जो बाहर एक्सहेल करोगे दैट इज़ CO2 एंड वाटर, है ना। बेसिकली जो फूड का है, जो फूड होता है ना उसका ब्रेक डाउन होता है किसमें? CO2 एंड वाटर में होता है ना। रेस्पिरेशन के थ्रू आपका फूड ब्रेक डाउन होगा उसमें ग्लूकोज में, एंड उसके बाद आपको बाहर आप एक्सहेल करोगे CO2 एंड वाटर। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन जिसके थ्रू आपको एनर्जी ऑब्टेन होती है। ह्यूमन बींग्स में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं CO2। तो हम पहले तो नॉस्ट्रिल्स का यूज़ करते हैं, उसके बाद लंग्स इसमें फंक्शन करता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में डिफरेंट एनिमल्स में, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि अर्थवर्म है, अर्थवर्म ब्रीथ करता है स्किन के थ्रू, एंड फिश में जो है वो गिल्स हेल्प करती है उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए। बेसिकली जो ओशियंस होते हैं जहाँ पे फिश होती हैं वहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उनको वो यूज़ करते हैं। तो फिश में गिल्स जो है हेल्प करता है एंड अर्थ फॉर्म में स्किन। तो ऐसे डिफरेंट एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन उनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन करने में। और आपने जो बुक्स पढ़ी होगी उसमें आपको अच्छे से और समझाया गया होगा, यहाँ से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस? तो स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो यू कैन राइट चेंजेस इन सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम कॉल्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस बेसिकली आपने एनवायरनमेंट को रिप्लाई दिया है, आंसर दिया है। लाइक गर्मी हो रही है तो आपने उसका फ़ैन का, AC का, कूलर का यूज़ किया, दैट मीन्स यू आर रिस्पॉन्सिंग टू द एनवायरनमेंट। तो ये बेसिक उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, चेंजेस इन सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं इस स्टिमुलस को, ठीक है। तो एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने बता दिया ये था रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, तो आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन क्या होता है? हम सारे लोग फूड खाते हैं, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट फूड, है ना। हम फूड को लेते हैं एंड जितने हम फूड हमने तो खा लिया, बट आपको क्या पता है फूड में जो फूड आपने खाया है उसका सारा पार्ट आपका यूटिलाइज करेगी बॉडी? नो, ऐसा कुछ नहीं है। जो फूड हम खाते हैं उसका कुछ ही पार्ट जो होता है वो हमारी बॉडी जो है यूटिलाइज करती है और एनर्जी हमें प्रोड्यूस करती है, एंड हमारी जो बॉडी है उसमें ऑर्गन्स जो उनका डेवलपमेंट होता है। और कुछ सारे पार्ट्स का तो यूज़ करती नहीं, तो कुछ पार्ट जो होते हैं वो वेस्ट बन जाते हैं, अनयूज जो होते हैं वो वेस्ट बन जाते हैं, जिनको हम एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द स्टूल एंड
उसके अलावा कुछ और वेस्ट होते हैं जैसे यूरिन हो गया एंड स्वेट हो गया, ठीक है। तो ये होता है एक्सक्रीशन। आपने वाटर ड्रिंक किया तो वो यूरिन के फॉर्म में एंड स्वेट के फॉर्म में निकलेगा। आपने खाना खाया तो वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में निकलेगा। लाइक कुछ जो है कुछ पार्ट का यूटिलाइजेशन हो जाएगा बॉडी के द्वारा एंड कुछ का जो है वो वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो है एक्सक्रीशन, ठीक है। नाउ उसके बाद बात आती है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म करते हैं गिव्स ऑर्गेनिज्म गिव्स न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली डिफरेंट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम होता है। एंड एनिमल्स में भी बहुत डिफरेंट होता है, कोई एग्स ले करता है एंड कोई बेबी को बर्थ करता है। तो दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। ये आप नोट्स में ये पूरा लिख सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम पे आप बिल्कुल आपको क्वेश्चन इसी फॉर्म से पूछे जाएंगे, है ना। नाउ अब देखते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स में होते हैं एग्स को ले करते हैं, लाइक बर्ड्स हो गई एंड उसके बाद कुछ बेबी को बर्थ देते हैं, यंग वंस को, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए, है ना। एक्स में आप बर्ड्स लिख सकते हैं। एंड उसके बाद कुछ प्लांट्स में सीड्स जर्मिनेट होते हैं। आपने सीड को सो किया सॉइल में, उसके बाद वो जर्मिनेट हो जाएगा। बट कुछ प्लांट्स में आप देखोगे उसका पार्ट यूज़ किया जाता है। जैसे आप रोज़ का प्लांट है, उसमें से आपने एक किसी ब्रांचेस को कट किया एंड उसके बाद उसको सॉइल में डक कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम उसमें देखेंगे वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो होता है प्लांट्स का प्रोसेस रिप्रोड्यूस करने का। एंड ये एनिमल्स का प्रोसेस होता है, लाइक कुछ में एग्स एंड कुछ में यंग वंस को वो बर्थ करते हैं। मूवमेंट्स बेसिकली क्या है, एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एंड उनके बॉडी मूवमेंट्स भी होते हैं। आप अपने हेड को और उसके बाद लेग्स एंड हैंड इन सब को मूव कर सकते हो, है ना। सारे बॉडी जो पार्ट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, आप शो कर सकते हो। बट प्लांट्स जो होते हैं वो एनकॉर्ड होते हैं सॉइल में, है ना, एक जगह पे होते हैं, तो इस वो मूव नहीं करते हैं। तो इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो मूव तो नहीं करते, बट उनके जो अंदर के जो मिनरल्स हैं वो मूव करते हैं, लाइक वाटर, मिनरल्स, फूड, ये सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स के द्वारा एंड मूव करते हैं वन पार्ट टू अनदर। तो ये आप बता सकते हो कि एनिमल्स तो मूव करते हैं एंड उनके बॉडी पार्ट्स भी मूव करते हैं। एंड वेयर इज प्लांट इनकॉर्ड इन द सॉइल, एक जगह पे ही रहते हैं, वो मूव नहीं करते। बट प्लांट्स के इनसाइड जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। एंड कुछ जो और प्लांट्स में मूवमेंट ये भी होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर बड्स, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। तो इस टाइप के मूवमेंट्स जो है प्लांट्स में शो होते हैं। एनिमल्स में जो है वो उनके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, बट प्लांट्स में उनके पार्ट्स का जो मूवमेंट होता है, लाइक समटाइम्स जो फ्लावर होते हैं वो ओपन होते हैं, जैसे बर्ड्स का फ्लावर में कन्वर्ट होना, तो वो ओपनिंग का एग्जाम्पल हो गया। एंड कुछ प्लांट्स होते हैं वो शाम को होते ही वो क्लोज हो जाते हैं, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। एंड जो वाटर, मिनरल्स एंड फूड जो होता है सिंथेसाइज होता है प्लांट्स के द्वारा, वो बॉडी पार्ट्स में तो ट्रांसपोर्ट होता है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट। तो ये तो हमने कर ली बात मूवमेंट की। नाउ ये सब देखने के बाद हम देखेंगे अडेप्टेशन क्या होता है। अडेप्टेशन बेसिकली क्या होता है, एक फीचर होता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स अपने सराउंडिंग में ही उन्होंने रहने को उन्होंने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है। जो जहाँ पे हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उस इन्वायरमेंट को ही उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, बेसिकली उसी को फॉलो करेंगे। एंड जब तक तो यही है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, है ना। जो फीचर्स उनमें हैं अब उन्होंने उसको ही अडॉप्ट कर लिया है, उसी के साथ उनको सर्वाइव करना है। द एग्जाम्पल इज़ लाइक फिश में जो स्केल्स होते हैं ना, जो उनको उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं एंड उसके बाद उनके इजी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं वाटर में, तो दैट इज़ द एडेप्टेशन। लाइक उन्होंने वो उस स्केल्स को अडॉप्ट कर लिया है, अब वो उसके ही सहारे, मतलब वो उनको हेल्प कर रहे हैं एंड वो उसके सहारे वो मूवमेंट कर रहे हैं। एंड आप ह्यूमन बींग्स में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। एंशियंट टाइम पे क्या होता था, जब ह्यूमंस की टेल होती थी, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने उसका यूज़ करना बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे वो डिसअपेयर हो गई। दैट मीन्स कि उन्होंने उस चीज़ को अडेप्ट नहीं किया। और समटाइम्स एनिमल्स अडेप्ट कर लेते हैं, तो वो उनके साथ साथ चलते रहते हैं, है ना। आप लेकिन जब किसी ऑर्गन्स का आप यूज़ नहीं करोगे तो आने वाले टाइम्स में या फिर जनरेशन में वो डिसअपेयर हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल है अडेप्टेशन का। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैबिटेट्स। हैबिटेट्स बेसिकली एग्जाम्पल होता है होम। इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो होम
एंड आपकी बुक में ड्वेलिंग प्लेस लिखा होगा, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हैबिटेट्स। तो हैबिटेट्स मीन्स कि आपका घर जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये डिपेंड करता है लाइक आपका हैबिटेट क्या है, जहाँ पे आपको फूड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, अदर नीड्स पूरी हो रही हैं, दैट इज़ द होम। जैसे कि डेजर्ट में जो है वो कैमल्स रहते हैं, माउंटेन्स में गोट्स एंड याक रहते हैं, तो वो उनका होम है, उनका ड्वेलिंग प्लेस है। तो यू कैन से कि जो होम है, हैबिटेट्स एंड ड्वेलिंग प्लेस है, वो आपके नीड्स पे डिपेंड करता है, आपका होम कहाँ पे है, जहाँ पे आपकी नीड्स पूरी हो रही हैं। तो आई होप आपको हैबिटेट समझ में आया होगा। उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं लाइक बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स का एग्जांपल है लिविंग थिंग्स। तो जो अभी तक हमने पढ़ा लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे जैसे कि रॉक्स, सॉयल, एयर एंड वाटर, ये सब चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। जैसा कि हमने हैबिटेट्स पढ़ा अभी, तो उसमें आप नोट कर सकते हो, हैबिटेट्स मीन्स कि होम। तो अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होता है जो लैंड पे, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। जैसे फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं एंड जो प्लांट्स हैं, ग्रास लैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एरियाज़ पे जो रहते हैं, माउंटेन्स रीजन पे जो रहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनका हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स में जो वाटर में रहते हैं लाइक पॉन्ड्स, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स, ओशियन, सी, डेल्टा रीजन में, इन सब जगहों पे जो रहते हैं उनको हम एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं, है ना। तो आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में उनके प्लांट्स के, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 6 लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। आई होप आपको बहुत ही बेसिक से समझ में आया होगा और आपने वो चैप्टर रीड करने के बाद ये वीडियो देखी होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ उसको बताना, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे चैप्टर नंबर 7 कराऊँगी। बाय बाय।